क्या लेके आया रे बंदे, क्या लेके जाएगा मेरे भाई लोग, वास्तविक संख्या पढ़ के जाएगा। नमस्कार दोस्तों। आज बहुत ही आप लोग जो इंतजार कर रहे थे कि सर जल्द ही क्रेश कोर्स लाइए, हम जल्द ही लेकर चलाए हैं। मात्र 1 मंथ में मैथ का पूरा रिवीजन स्टार्ट, यानी मात्र ये 1 मंथ में आपको 10th का मैथ पूरा समझा दूंगा, क्लियर करा दूंगा रिवीजन के साथ। दोस्तों आज डे 1 यानी रियल नंबर वास्तविक संख्या का क्रैश कोर्स मैं लेकर आ गया हूं और आप लोग डेली 11 बजे मैथ का इंतजार जरूर करें। मैथ का क्रैश कोर्स निकाल दिया हूं। चलिए शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें एवं लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। आज डे 1 का क्रैश कोर्स होगा रियल नंबर वास्तविक संख्या। रियल नंबर वास्तविक संख्या, तो इस क्रैश कोर्स में क्या क्या पढ़ना है आज ही, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहला नंबर हमको ये जानना है कि वास्तविक संख्या क्या होता है। पूरे 0 लेवल से आपको सिखाया जाएगा वास्तविक संख्या। जी हाँ दोस्तों, वास्तविक संख्या। उसके बाद दोस्तों वास्तविक संख्या 2 प्रकार के होते हैं, परिमेय और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या। उसके बाद तीसरी नंबर है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। उसके बाद दोस्तों है प्राकृत संख्या। प्राकृत, ये क्लास को आप लोग मिस मत करिएगा क्योंकि पहला दिन है। प्राकृत संख्या। और चौथा नंबर है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। और उसके बाद 5वां नंबर हमारा है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। उसके बाद दोस्तों मेरा है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या। अब देखिए 2 संख्या और बच गया, उसको पहले बाद में चर्चा करेंगे। पहले 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 7 यानी कि 7 नंबर्स का पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं इस वीडियो में। उसके बाद दोस्तों सम संख्या विषम संख्या बताएंगे, पहले इसके बारे में बता देते हैं। दोस्तों वास्तविक संख्या क्या होता है तो आपको पता ही चलता है, रियलिटी ऑफ मैथमेटिक्स। मतलब दोस्तों वास्तविक संख्या किसे कहेंगे कि परिमेय और अपरिमेय के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या हम लोग लिख सकते हैं परिमेय और अपरिमेय के समूह परिमेय और अपरिमेय के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या माइंड में घुसा? यस सर, परिमेय और अपरिमेय के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या सर पूरा समझ में आ रहा है? बिल्कुल सर। और नहीं पढ़िएगा तो बाबू चल जाइएगा वहीं। ओके, तो मात्र आप लोगों के पास 3 या 4 महीना बचा हुआ है, क्योंकि 1 मंथ 2 मंथ आपको इधर उधर में ही ओझर बोझर हो जाएगा, ठीक ना। तो देखिए अब उसके बाद हमारा दूसरा है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो परिमेय संख्या किसे कहेंगे दोस्तों? तो परिमेय संख्या, देखिए परिमेय संख्या मतलब परी मतलब पी, में मतलब क्यू, मतलब जिसे p बाय क्यू के रूप में लिखा जाता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जिसे p बाय क्यू के रूप में लिखा जाता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। q बराबर नॉट इक्वल टू 0, यानी q बराबर 0 नहीं होना चाहिए दोस्तों। जैसे कि मान लीजिए 1/0 या बिल्कुल परिमेय संख्या नहीं है। ओके, जैसे 2/3 या बिल्कुल परिमेय संख्या है। तो क्या परिमेय संख्या समझने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नो सर जी। तो परिमेय संख्या रूट जितना भी आता है जिसका वर्गमूल निकल जाए उसे परिमेय संख्या कहते हैं। क्या समझने में किसी को कोई परेशानी? नो सर, बिल्कुल मजा आ रहा है क्लास में, बने रहिए। अपरिमेय संख्या, वो परिमेय संख्या जिससे इसके बारे में नहीं लिखा जाता है, वो मतलब नहीं, वो परि मतलब पी, में मतलब क्यों, मतलब जिससे पी बाय क्यू के रूप में नहीं लिखा जाता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? वो परिमेय संख्या कहेंगे, यानी आइरेशनल नंबर कहेंगे। आइरेशनल नंबर कहेंगे। जैसे कि मान लीजिए √2,
√3, √5। ओके दोस्तों, ये सब हमारा चलता है वो परिमेय संख्या में। क्या दोस्तों ये तीनों संख्या आप लोग समझे, समझ गए? ओके सर, हम बिल्कुल समझ रहा हूँ। वेरी गुड, वेरी, मेरे दोस्त मजा आ रहा है पढ़ने में, वेरी नाइस सर। देखिए उसके बाद प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसे कहेंगे? प्राकृति का मतलब ही होता है गिनती। जैसे कि हमारे प्रकृति में भगवान सभी को जब गिनता था तो यानी कि इंसान के रूप में जब पैदा लेता था तो उसको गिना जाता था कि कितना आदमी हुआ है। इसीलिए हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्या, मतलब जिसे गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो हम लोग रगड़ रगड़ कर बच्चा में पढ़ते थे, या कहाँ एक, एक दो में दो, एक तीन में तीन, पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे? यस सर। तो प्राकृतिक संख्या हो जाएगा आपको प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 डॉट डॉट। ओके फ्रेंड, अब प्राकृतिक संख्या समझने में किसी को कोई परेशानी? नो सर, बिल्कुल परेशानी नहीं होता है। नो सर, बिल्कुल परेशानी नहीं होता है। अब उसके बाद दोस्तों मेरा है पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या किसे कहेंगे? तो पूर्ण संख्या, पूर्ण मतलब क्या होना चाहिए? 0, मतलब कोई भी काम पूर्ण हो जाना चाहिए। तो जब कोई भी काम यदि पूर्ण होगा तो क्या कहलाएगा? 0 कहलाएगा। तो शून्य सहित गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं, यानी शून्य सहित गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या मेरी आवाज जा रही है? यस सर, बिल्कुल आ रहा है। तो पूर्ण संख्या 0 लगा दो ना सर, 0 1 2 3 4 5। ओके फ्रेंड, ओके सर, हम पूर्ण संख्या भी समझ गए दोस्तों। उसके बाद मेरा है अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या किसको कहेंगे? चला, बड़ा दिक्कत की बात आ गई है, अभाज्य और भाज्य संख्या। तो अभाज्य मतलब सीधा समझिए जिसमें 2 अपवर्तक हो। आप बोलिएगा सर अपवर्तक किसे कहते हैं? तो जिसका गुणनखंड मतलब 2 होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए जिसमें केवल एक और स्वयं से भाग लग जाए, शेष नहीं बचे, उसे ही अभाज्य संख्या कहते हैं। जिसमें 2 अपवर्तक हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि चला 2 को मान लीजिए 1 और 2, 3 को मान लीजिए चला एगो 1 से एगो स्वयं से खाएगा, 5 को मान लो चला जैसे 1 से और स्वयं से खाएगा, 7 को मान लो चला तो 7 1 से और 7 से खाएगा। ओके सर, हम तो समझ गए क्या गुणनखंड क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होता है। तो क्या इसको हम लोग साफ किया जाए? ओके सर, बिल्कुल साफ कर दीजिए, साफ किया जाए दोस्तों। तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो में, नोट भी कर लीजिए, नोट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये क्रैश कोर्स है दोस्तों, ये क्रैश कोर्स हुआ है। ओके दोस्तों, उसके बाद हम लोग भाज्य संख्या, सम संख्या और विषम संख्या के बारे में पढ़ेंगे। भाज्य संख्या, सम संख्या और विषम संख्या के बारे में पढ़ेंगे। भाज्य संख्या किसे कहेंगे दोस्तों? भाज्य संख्या जिसमें 2 से अधिक अपवर्तक हो, जिसमें 2 से अधिक अपवर्तक हो उसे क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे। उसे क्या कहेंगे दोस्तों? भाज्य संख्या कहेंगे। जैसे कि मान लो चला 4 देखो चला, 4 में 1 से खाएगा, 2 से खाएगा और खुद 2 से खा लेगा। जी सर, बिल्कुल आपने सही पकड़ा कि चला। और छो देखा मर्दे, छो भी जो है 1 से खाएगा, 3 से खाएगा और 6 से खा लेगा। तो ये सब जो हमारे हो जाता है भाज्य संख्या में, मतलब अभाज्य संख्या सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होता है वो 2 होता है। ओके फ्रेंड, और सबसे बड़ी जो होते हैं वो अनंत होता है। उसी प्रकार सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होगा वो
4 होगा और सबसे जो बड़ी भाज्य संख्या होगा उसका कोई अंत नहीं है। उसके बाद दोस्तों हम लोग जानते हैं सम संख्या, इवन नंबर। तो सम मतलब जोड़वा की, सम मतलब जुड़े ना, जुड़वा, ठीक ना। तो जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए, शेष नहीं बचे, उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं। जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं, शेष नहीं बचना चाहिए। जैसे जैसे 0, 2, 4, 6, 8, जिसके इकाई स्थान पर ये सब रहे उसे हम लोग सम संख्या भी समझेंगे। उसके बाद दोस्तों मेरा है विषम संख्या, विषम संख्या। हाँ, बी नोट्स नहीं लगेगा, बात सही है बबुआ। यहाँ बोल रहा है विषम संख्या, तो जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगे और शेष बच जाए उसे ही विषम संख्या कहते हैं। चला, तो जैसे 1, 3, 5, 7, 9। जी सर आज की क्लास गर्दा छूट गया सर, बहुत मजा आया। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही क्लास में पूरा बने रहिए और मैं आपको फिर इन सब के लिए अब 20 या 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न, उसके बाद 5 नंबर 2 नंबर को क्या सवाल पूछता है वो सब फिर हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। तो आज के लिए इतना है दोस्तों। कैसा लगा क्लास प्लीज आप लोग जरूर कमेंट करिएगा दोस्तों। और मैं एक बार फिर लास्ट में बोल देता हूँ कि मेरा चैनल शिक्षा संकल्प, प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक और चैनल है motivate.m, यूट्यूब पर जाकर सर्च करिएगा, उस पर बताता हूं कि आप मोटिवेट होकर कैसे पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।